नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार यानी कि 7 अगस्त को वाकई वोट चोरी को लेकर धमाका कर दिया। उन्होंने सबूत देकर साबित किया कि किस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट की चोरी की गई है। उन्होंने इसके लिए भारत के चुनाव आयोग और बीजेपी के नेक्सस को जिम्मेदार ठहराया। चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आयोग ने देश में चुनावों में धांधली करने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों में फर्जी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं और उन्होंने कर्नाटक की मतदाता सूची दिखाकर अपनी बात को पुष्ट किया। राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटों की भयानक चोरी के सबूत देते हुए अपने आरोपों पर जोर दिया। राहुल गांधी ने दावा किया है कि महादेवपुर में विधानसभा क्षेत्र में 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख से अधिक वोटों की वोट चोरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस द्वारा दिए गए आंतरिक जांच में कर्नाटक के मधेपुर निर्वाचन क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा नकली मतदाता अवैध पते पर बड़ी संख्या में मतदाता पाए गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलोर सेंट्रल में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान ने ज्यादातर मतगणना में बढ़त बनाए रखी थी, लेकिन अंतिम नतीजों में भाजपा के पीसी मोहन को 32,707 वोटों के मामूली अंतर से जीत मिली थी। राहुल ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध न कराने पर भी संदेह जताया और कहा है कि ऐसा करने से 30 सेकंड के भीतर आयोग की धोखाधड़ी उजागर हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि यह एक चुनौती है, यह 7 फुट का कागज है। अगर मुझे यह पता लगाना है कि आपने 2 बार मतदान किया है या आपका नाम मतदाता सूची में 2 बार है, तो मुझे आपकी तस्वीर लेनी होगी और फिर कागज के हर टुकड़े से उसकी तुलना करनी होगी। यह बहुत थकाने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जानबूझकर मशीन से बड़े न जा सकने वाले दस्तावेज मुहैया करा रहा है ताकि राजनीतिक दल मतदाता डेटा की जांच न कर सके। इस काम में हमें 6 महीने लगे। अगर चुनाव आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा देता तो हमें 30 सेकंड लगते। हमें इस तरह का डाटा क्यों दिया जा रहा है ताकि उसका विश्लेषण ना हो। यह दस्तावेज ऑप्टिकल कैरेक्टर इग्निशन की सुविधा नहीं देते। 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और भाजपा को अकेले दम पर बहुमत हासिल करने से रोक दिया, जिससे वह 240 सीटों तक सीमित रहेगी। भाजपा को सरकार बनने के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा। कांग्रेस को 99 सीटें मिली जबकि इंडिया ब्लॉक को 235 सीटें मिली। हालांकि बाद में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनावी किस्मत बहुत खराब होगी और उसे हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हर पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है, लेकिन भाजपा इससे प्रभावित नहीं होती है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में फर्जी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। कुछ बिंदुओं के आधार पर जनता में संदेह पैदा हो गया। हर लोकतंत्र में हर पार्टी पर सत्ता विरोधी लहर हावी होती है, लेकिन इसी कारण से भाजपा लोकतांत्रिक ढांचे में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सत्ता विरोधी लहर से ग्रसित नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों की भविष्यवाणी करने में ज्यादातर एग्जिट पोल कैसे गलत साबित हुए। कई एग्जिट पोल ने हरियाणा में कांग्रेस की जीत और महाराष्ट्र में महायुति को बढ़त की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल एक बात कहते हैं। आपने हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव में देखा और फिर अचानक परिणाम पूरी तरह से अलग दिशा में चले गए और भारी बदलाव आया।